Morning everyone, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study Vedic mathematics classes. In which classes we will study how to find the product of any two-digit number with 1111 in a few seconds. तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग 1111 से कैसे किसी भी दो डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये जो हमारा सीरीज है फिर इसी तरीके से जो पिछले सीरीज में हम लोगों ने 11 का किया था, 2 से लेकर के 10 डिजिट तक का, फिर उसके नेक्स्ट उसके पिछले वाले में जो हमने किया था 111 से 2 का मल्टीप्लाई 2 से 10 डिजिट तक का, फिर वैसे ही हमारा ये जो सीरीज चलेगा 1111 से का मल्टीप्लाई 2 डिजिट से लेकर के 10 डिजिट तक आता है। ये जो है इसका पहला सीरीज है, यानी पहला, उसके बाद फिर से सेकंड टाइप आएगा, थर्ड टाइप, इस तरीके से लेकर के कंटिन्यू चलेगा। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और अभी हमारे चैनल के माध्यम से एक ऑफर चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर न्यू सब्सक्राइबर होंगे उनको फ्री में वैदिक मैथमेटिक्स की सर्टिफिकेट दी जाएगी एक छोटा सा टेस्ट के बाद। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और उसका स्क्रीनशॉट जो है हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट को हमारे तरफ से जो है एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करके, बिल्कुल फ्री में, और उसके बाद सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड जो है मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए तो आते हैं आज का सेशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए तो प्रोसेस, सिर्फ ये इसका प्रोसेस और पैटर्न आप समझ जाएंगे तो यही 111 क्या जैसे था वैसे ही यहाँ पे 1111 का भी 2 डिजिट से लेकर के 10 डिजिट तक का पैटर्न और प्रोसेस सेम रहेगा, केवल थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका पैटर्न पहले समझ लिए। तो यहाँ तो वैसे ही करना है, यहाँ 2 डिजिट था तो 0 डाल करके 4 डिजिट पुराया गया है। तो पहला जो होता है सिंगल डिजिट जैसे है वैसा ही सिंगल डिजिट ही रहेगा। उसके बाद जो है आपका 2 डिजिट का सम होगा, यह पैटर्न पहले समझ लीजिए। उसके बाद 2 डिजिट के बाद जो है यहाँ आपका 3 डिजिट का सम होगा और 4 डिजिट का, यानी मैक्सिमम जो है इसमें 4 डिजिट तक जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका 4 डिजिट पुट गया उसके बाद जो है डिजिट घटते चला जाएगा। तो डिजिट जब घटेगा तो 4 डिजिट के बाद जब देखिए 3 डिजिट का तो 0 0 और 1 हो गया 3 डिजिट, और उसके बाद 2 डिजिट तो 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद 1 डिजिट में आपका लास्ट में 0 आएगा। तो ये पैटर्न है, यानी इसमें मैक्सिमम आपको कंटिन्यू 4 डिजिट तक का सम करना है। उसके बाद फिर डिजिट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होते चला जाएगा, यानी 4 के बाद फिर 3 डिजिट होगा अगला, फिर 2 डिजिट होगा, फिर 1 डिजिट होगा। ठीक है, तो ये पैटर्न है। ठीक है, उम्मीद है पैटर्न समझ में आ गया। एक ही पैटर्न आपका जो है ये लेकर 2 से लेकर के जो डिजिट से स्टार्ट हो रहा है 10 डिजिट तक का यही चलेगा। तो देखिए इसका ऐड करके लिख देना है क्या क्या आया। तो हम इसको इरेज करते हैं, प्रोसेस देख लिए होंगे। अब देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं कितना आ रहा है, और पैटर्न समझ आएंगे तो देखेंगे बिल्कुल सेकेंडों में आप सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए तो पहला आया था 1 यूनिट प्लेस जैसे है वैसा ही। उसके बाद सेकंड, इस दोनों का सम आपका 1 और 2 3 हो गया। अब 1 2 और 0 का सम फिर 3 ही आएगा, और 1 2 0 और फिर 0 4 डिजिट हो गया, इसका भी सम आपका 3 ही आएगा। अब उसके बाद पीछे से एक डिजिट छोड़ देना है तो 0 1 और 3, इसका सम आपका 1 ही आएगा। अब फिर 2 डिजिट तो 0 0 का सम आपका 0 आएगा, लास्ट में 0 है। ठीक है, तो ये 0 जो आ रहा है दो उसको हटा देंगे, 1 3 3 3 2 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 0 जो है डिजिट को मेंटेन करने के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें 100 सॉरी 411 411 है ना, तो डिजिट भी इधर में 4 होना चाहिए। तो वो 4 नहीं था ना, इसलिए हम लोग 2 डिजिट को 4 डिजिट में 0 0 लगा करके कन्वर्ट कर दिए हैं, तब ये पैटर्न लागू किया गया है।
ठीक है, 2 डिजिट में मिनिमम 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट वाले में मिनिमम 3 डिजिट दूसरा भी होना चाहिए, 4 डिजिट है तो इधर भी 4 डिजिट होना चाहिए। तो लेकिन हम लोगों ने 2 डिजिट लिया है, 2 डिजिट से इंटू करना है, तो 2 आपका जो डिजिट है वो नंबर रहेगा और बाकी 2 को 0 बैठा करके अरेंज कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर हम लोगों को आते हैं, अगला जो है 3 है, तो 3 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये 2 डिजिट का सम, तो 3 to 5 आपका हो गया, और उसके बाद फिर 0 लेंगे तब भी 5 ही आएगा, और फिर नेक्स्ट 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी आपका 5 ही आएगा। अब डिजिट पूरा हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, पीछे से एक डिजिट को छोड़ना है, आगे वाले डिजिट का सम करना है। तो आगे में तो अब डिजिट है नहीं, तो केवल एक कम डिजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 मैक्सिमम नहीं होगा, अब 3 डिजिट हो गया, तो 3 डिजिट यहाँ पे आया 002, ऐड करने पर आपका 2 आएगा। अब अगले स्टेप में 0 को ऐड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, और लास्ट में आपका 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका सम है 25,553 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, इसको समझ लेना है। चलिए यहाँ देखिए, इसमें आपका यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 का 5 हो गया। उसके बाद इस दोनों को सम करेंगे, 5 4 9 हो गया। अब फिर ये 0 लिए अगला, तो ये तीनों का सम भी आपका 9 ही आएगा, और ये मैक्स अगला 0 लिए तो इसमें भी सम आपका 9 आएगा, यानी मैक्सिमम 4 डिजिट लेना है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट हो गया। अब डिजिट है ही नहीं, तो डिजिट को घटते क्रम में लेना है। तो उसके बाद अब 4 0 0 का सम 4 होगा, उसके बाद 0 0 का सम 0 हो गया, और लास्ट में 0 है तो 0 हो गया। इसमें आपका 49,995 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगले क्वेश्चन के लिए 56 को 1111 से करना है, तो इसके लिए फिर आपका 6 यूनिट प्लेस जैसे है वैसे ही यूनिट प्लेस रह गया। उसके बाद दोनों को सम करेंगे, 6 5 11, 11 का 1 कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब 6 5 11 और 0, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1 हो गया। फिर से आगे लेना है, 0 ही है तो 6 5 11 और कैरी लेंगे तो 12 का 2 कैरी 1 हो गया। अब 5 0 और 0, ठीक है, तो 5 5 का 5 ही, और कैरी 1 6 हो गया, और अब 5 भी छूट जाएगा तो 0 0 0 आएगा ही, और लास्ट में भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, यानी 0 इसमें इसलिए लगाया गया है ताकि ये पैटर्न आपको समझ में आ पाए। यही पैटर्न आपको 4 डिजिट के बाद 5 डिजिट में भी आएगा, 6 डिजिट में भी आएगा, यानी 3 डिजिट में भी आएगा। ठीक है, जितना भी डिजिट का नंबर है उसको पहले आपको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है, और सेम प्रोसेस यही चलेगा। ठीक है, मिनिमम 4 डिजिट आपको पुराना है, बिना 4 डिजिट का ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 0 0 डाल दिया गया है। अगर 3 डिजिट वाले नंबर से इंटू करेंगे तो एक 0 डालेंगे, 4 डिजिट का नंबर होगा तो ऑलरेडी उसमें कुछ नहीं करना है, प्रोसेस उसमें भी यही अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए, इसमें भी आपका जो है 6 7 है यूनिट प्लेस, तो 7 हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो 6 7 13, 13 के 3 कैरी 1, और फिर अब तीसरा लेंगे तो 0 है तो वही 13, और 1 14 का 4 कैरी 1, और फिर ये 0 लेंगे तो 6 7 13 और 1 14 का 4 कैरी 1। अब 0 0 और 6 को ऐड करना है तो 6 1 7 आएगा। अब ये 0 पीछे वाला छोड़ देना है, दोनों 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, और सिंगल 0 0 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए यूनिट प्लेस 8 है तो 8 हो गया। अब इस दोनों को सम करेंगे तो 6 8 7 15 का 5 कैरी 1 हो गया। अब फिर 0 लेंगे तो 8 7 15 का 15, और एक कैरी 16 का 6। फिर उसके बाद एक और 0 लेना है, मैक्सिमम 4 डिजिट तक का सम है तो 4 डिजिट अब हो गया, 8 7 15 1 16 ही आया। अब एक डिजिट पीछे का छोड़ देना है, 7 0 0, तो यहाँ 7 1 8 हो गया। अब उसके बाद 0 0 का सम 0 ही आएगा, और लास्ट में 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है पैटर्न आप समझ गए होंगे। किसी तरीके की कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी कमेंट कर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उस पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जा कर के। ठीक है, जो भी परेशानी होगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन 89 को 1111 से इंटू करना है। फिर वही यूनिट डिजिट जैसे है वैसा ही 9 का 9, दोनों को सम करेंगे। 9 8 17 का 7, कैरी 1। अब 3 डिजिट का लेना है तो 9 8 17 और 0 17 ही आएगा। 1 18 का 8 कैरी 1, और फिर अगला लेंगे तो 17 ही आएगा। 1 18 का 8 कैरी 1। अब ये 4 डिजिट कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अब पीछे से एक डिजिट को छोड़ना है। 8 0 0 तो 8 आएगा। 8 1 9। अब 2 को 0 हो गया, इसका सम 0 ही आएगा, और लास्ट में 0 है तो उसका भी 0 ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी यूनिट डिजिट आपका 8 है तो 8 ही हो गया। अब ये दोनों का सम करेंगे तो 9 8 17 का 7 कैरी 1 हो गया। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना है तो ये भी 17 ही आएगा, क्योंकि 0 है तो 17 1 18 का 8 कैरी 1। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, इसमें भी आपका 0 है तो 9 8 17 1 18 का 8 कैरी 1। अब पीछे से एक डिजिट छोड़ना है तो 9 9 और 0 0 को सम करना है तो 9 9 1 10 10 का 0 कैरी 1। अब उसके बाद 0 और 0 को ऐड किया, 0 और कैरी जो था वो यहाँ पे आ गया, और लास्ट में आपका 0 का 0। ठीक है, कैरी होगा तो आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक ही डिजिट लेना है ऐड करने के बाद। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फिर देखिए इसका भी प्रोसेस वही सही। 7 है, 7 का 7 हो गया आपका। अब इस दोनों को सम करेंगे। 8 7 15 15 का 5 कैरी 1 हो गया। अब आगे 3 डिजिट लेना है। 0 8 7 तो 15 15 1 16 का 6 कैरी 1। फिर आगे एक 4 डिजिट तक जाना है, एक ब्रैकेट में मैक्सिमम 4 डिजिट तक इसमें जाना है। तो यहाँ आपका हो गया 8 7 15, और इधर 0 0 है तो 15 1 16 का 6 कैरी 1। अब आपका हो गया 8 0 0, इसको ऐड करेंगे तो 8 1 9 हो गया। 0 0 आपका 0 ही आ गया, और लास्ट में भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यूनिट प्लेस आपका 9 है तो ये 9 हो गया। 9 और 9 को ऐड करेंगे। 9 9 18, 8 कैरी 1 हो गया। उसके बाद आगे आना है 9 9 18 और 0, 18 1 19 का 9 कैरी 1। फिर आगे एक 0 और हो जाएगा तो 9 9 18 1 19 का 9 कैरी 1। अब 9 0 0 तो 9 आएगा। 9 1 10 10 का 0 कैरी 1। अब उसके बाद 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 और 1 हो गया, और लास्ट में आपका 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा सेकेंड डिजिट यानी 2 डिजिट का 4111 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, यानी 1111 से 10 क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारे वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखेंगे ताकि कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो थोड़ा समय देना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लासेज में।